unlocked your brain. I'm Malti, I'm your maths teacher. Today, we are going to continue with Chapter 5, Understanding Elementary Sheets. This is from Class 6 NCERT Maths and we are going to continue with exercise 5.2. Before starting, I hope you are following my previous videos and the previous chapters also. If you have missed out some videos, I have given the link in the description box for the previous video and the other parts of chapter 5 also, and you can check the playlist for chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4 also. In previous class, we have covered from question number 1 to question number 3. Now we are going to start with question number 4. What part of a revolution have you turned through if you stand facing? Okay, so they have given 3 situations. We have to answer according to that. Okay, so हमें क्या find करना है? We have to find what part of a revolution. What part of a revolution means हमें complete revolution नहीं है तो फिर half revolution, 1/4, 3/4 of a revolution वो सब हमें find करना है इस situation में. For example, if you are facing north, okay, if you turn clockwise, okay, and face east. ओके सो कहाँ आप पहुंचोगे? सो कौन सी रेवोल्यूशन है ये, वो हमें फाइंड करना होगा. ओके साउथ से ईस्ट पहुंचने में आपको एक एंगल बनता है, दैट इज 1/4, एक राइट एंगल बनता है. सो दैट इज 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. ऐसे करके हमें ये सिचुएशन के हिसाब से हमें आंसर करना है. रेवोल्यूशन सिर्फ लिखने से ठीक है. ओके तो फर्स्ट वन ए, ईस्ट. यू स्टैंड फेसिंग विच साइड? ईस्ट. ईस्ट साइड फेस कर रहे हो एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ. ओके फॉर एग्जाम्पल ये है ईस्ट. ओके ये नॉर्थ अगर है तो इसकी जो राइट साइड है ईस्ट है. ओके इफ यू आर फेसिंग ईस्ट, ओके अगर ईस्ट साइड फेस कर रहे हो क्लॉकवाइज टर्न करके आप कहां पहुंच रहे हो? नॉर्थ में पहुंच रहे हो. ओके क्लॉकवाइज मींस आपको ऐसे घूमना है. आप ऐसे इस तरफ उल्टा साइड घूमोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. ओके सो ईस्ट से आपको पूरा घूम के नॉर्थ पे आना है. ओके सो पूरा घूम के नॉर्थ पे आना है. सो ईस्ट से पूरा घूम के नॉर्थ पे आ रहे हो तो फिर कौन सी रेवोल्यूशन है? 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन. ये 1/4 तो बाकी है. ओके नॉर्थ से जो ईस्ट है वो बाकी है. ओके सो आई एक्सप्लेन विद द डायरेक्शंस. ओके फर्स्ट मेक द डायरेक्शंस. 4 साइड वाली डायरेक्शन. डायरेक्शन बनाने के बाद यू हैव टू राइट नॉर्थ, उसकी ऑपोजिट साउथ, देन ईस्ट, देन वेस्ट. ओके सो अभी इसमें ईस्ट, यू आर फेसिंग ईस्ट, यहां ईस्ट पे हो आप. ओके ईस्ट से आप यू आर टर्निंग क्लॉकवाइज. ओके क्लॉकवाइज अगर टर्न कर रहे हो तो नॉर्थ तक आपको पहुंचना है. ओके क्लॉकवाइज नॉर्थ साइड नॉर्थ तक आपको पहुंचना है. ओके सो ये क्या रेवोल्यूशन है? 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन है. ओके सो ये पूरा ईस्ट से नॉर्थ तक आप पहुंच रहे हो तो दैट इज 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. ओके सो हमें लिखना है सिर्फ 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. रिपीट करके लिखना है तो भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट एंड टर्निंग क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ रिक्वायर्स 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. ओके सो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर मैंने जो स्टेटमेंट बताया वैसे भी लिख सकते हैं आप. ओके नेक्स्ट साउथ, यू आर फेसिंग साउथ. साउथ आप फेस कर रहे हो. ओके टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. आपको ईस्ट पहुंचना है. ओके सो साउथ से ईस्ट आपको पहुंचना है. पहले डायरेक्शंस ड्रॉ कर लीजिए. ओके सो 4 डायरेक्शंस. नाउ यू मस्ट बी थरो विद द डायरेक्शंस. ओके कहां पर साउथ नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट वेस्ट, वो सब कहां होता है आपको अच्छे से पता चल गया होगा. ओके सो इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मार्क कर लिया. अभी नेक्स्ट यू आर फेसिंग साउथ. ओके सो यू आर हियर. ओके आप साउथ पे हो. ओके साउथ से आपको कहां तक पहुंचना है? ईस्ट तक पहुंचना है. ओके ईस्ट तो यहां पर है. आप ऐसे नहीं पहुंच सकते, ऐसे पहुंचोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. क्लॉकवाइज से तो फिर आपको ऐसे घूम के आना पड़ेगा. ओके ईस्ट तक पहुंचने में. सो साउथ से ईस्ट तक पहुंचने में क्या रेवोल्यूशन है? 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन है. ओके 1/4 बाकी है. आप इधर से नहीं जा रहे हो, आप घूम के जा रहे हो, है ना. सो अब अगर ऐसे जा रहे हो तो फिर वो क्लॉकवाइज है एंड 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन है. ओके सो इसके लिए भी 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड. आपको पूरी स्टेटमेंट लिख के करना है तो भी कर सकते हैं. ओके एग्जाम में पूरा स्टेटमेंट लिख लीजिए. ओके नेक्स्ट सी वेस्ट, यू आर फेसिंग वेस्ट. वेस्ट फेस कर रहे हो एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. आपको ईस्ट तक पहुंचना है. ओके सो फर्स्ट ड्रॉ द डायरेक्शन. ओके डायरेक्शन ड्रॉ करना है. देन मार्क नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ओके मार्क करने के बाद क्या करना है? यू आर facing the west. Okay where are you facing? You are facing the west. Okay west यहां पर है. Okay west
वेस्ट से आपको क्लॉकवाइज टर्न करना है टू फेस ईस्ट, को ईस्ट तक आपको जाना है, वेस्ट से ईस्ट तक आपको जाना है। तो ये क्या है, ये स्ट्रेट एंगल है, दैट इज 1/2, दैट इज हाफ। ओके, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। ओके, सो हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड। ओके, वेस्ट से ईस्ट तक जाने के लिए आपको क्या रेवोल्यूशन चाहिए, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स ओके टर्न्ड थ्रू बाय द आर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6, 2 to 8, 5 to 11 और भी है D E F तक है। ओके, सो वन बाय वन वी विल सी। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स। ओके, टर्न करने के टाइम पे कितनी राइट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो टर्न थ्रू द आर हैंड, जो आर हैंड क्लॉक में जो आर हैंड है तो वो टर्न करने के टाइम पे कितनी राइट एंगल्स उसमें बन रहा है। ओके, जो आपको कब क्लॉक ड्रॉ करना है, आपको तभी वो जो क्लॉक के बारे में कुछ बताया होगा तभी आपको ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्लॉक दिया है, आर हैंड दिया है, तभी आपको ड्रॉ करना है। सिर्फ डायरेक्शन का ही बताया तो फिर आपको डायरेक्शन का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को आपको करना है। ओके, ये क्या है 3 to 6, 3 o'clock से शुरू होके 6 o'clock तक पहुंचने में कितनी राइट एंगल्स बन रहे हैं उसमें। ओके, वी विल मार्क दैट, पहले 3 o'clock ओके शुरू किया एंड 6 o'clock तक पहुंचने में ओके ये आर एंड है तो दोनों एक जैसे ही होना चाहिए। ओके, लेंथ में एक जैसे होना चाहिए। ओके, सो 3 to 6 पहुंचने में कितनी एंगल राइट एंगल बन रहा है, एक ही राइट एंगल बन रहा है। ओके ओके, 3 to 6 जाने के लिए एक ही राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल है। ओके, सो द आर एंड गोइंग फ्रॉम 3 to 6 टर्न्स थ्रू वन राइट एंगल। ओके, सिर्फ यही लिखना है। ओके, एक ही राइट एंगल। अगर पूछ रहे हैं क्वेश्चन में 3 to 9 के लिए कितनी राइट एंगल्स बन रहे हैं तो एक और राइट एंगल बनेगा। एक तो 3 to 6 है, दूसरी 6 to 9 है, तो दो राइट एंगल बनता है। तो अभी 3 to 6 के लिए पूछा है तो हमें क्या करना है, एक ही राइट एंगल उसमें बन रहा है। ओके, नेक्स्ट 2 to 8। ओके, 2 to 8 पहले हमें मार्क करना है 2 ओके 2 से 8 तक। ओके, 2 to 8 पहुंचने में कितनी राइट एंगल्स बन रहे हैं, एक राइट एंगल में कितना होना चाहिए, 3 मैंने बोला था। ओके, सो इसमें कितनी राइट एंगल इसमें बन रहा है हमें। अगर आपको डाउट है, ये तो सीधा राइट एंगल है, इसको देखने में आपको कैसा लग रहा है, स्ट्रेट एंगल है। ओके, सो स्ट्रेट एंगल मींस उसमें कितनी है, हाफ होता है, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन है। सो स्ट्रेट एंगल में कितनी राइट एंगल होता है, 2 राइट एंगल्स होता है। अगर वो भी आपको डाउट है, उसमें भी डाउट है तो भी एक मेथड बताऊंगी, मैंने पिछली उसमें क्लास में दैट इज प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था वो ट्रिक। ओके, सो 2 to 3 1, ओके 3 to 4 2, 4 to 5 3, 5 to 6 4, 6 to 7 5, then 7 to 8 6। ओके, सो ये क्लॉक में कितनी नंबर्स होता है, 12 नंबर्स होता है। सो 12 में से 6 है, हाफ होता है। सो हाफ में ये दो राइट एंगल बनता है। ओके, 1 to 3 एक राइट एंगल होता है एंड 4 to 6 एक और राइट एंगल होता है। सो 2 राइट एंगल्स होता है। इसमें कितनी राइट एंगल्स होता है, स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल्स होता है। ओके, द आर एंड गोइंग फ्रॉम 2 to 8 टर्न्स थ्रू 2 right angles। ओके, नेक्स्ट 5 to 11। 5 to 11 आपको पहले 5 मार्क करना है। ओके ओके, सो 5 to 11 ये भी स्ट्रेट एंगल है, देखने से आपको पता चल रहा है, ये भी 2 to 8 जैसे ये भी एक स्ट्रेट एंगल है। अगर डाउट है तो भी यहां से 1 2 3 4 5 6, तो 6 मतलब 2 राइट एंगल्स है। ओके, सो 5 to 11 जाने के लिए 2 राइट एंगल्स है। द आर एंड गोइंग फ्रॉम 5 to 11 टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। आपको जो स्टेटमेंट लिखना है वो जरूरी है, तभी एग्जाम में पूरी तरफ से अच्छी दैट इज फुल मार्क मिलेगा। अगर सही है तो फुल मार्क आपको मिलेगा। द आर एंड गोइंग फ्रॉम 5 to 11 टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट डी 10 to 1। ओके, पहले हम 10 का मार्क करेंगे। ओके, 10 से लेके 1 तक, 10 से लेके 1 तक कितने एंगल बन रहे हैं, 10 to 1। ओके, यहां से 1 2 3 दैट इज अगर 3 है तो 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन एंड 1/4 मींस 1 राइट एंगल बन रहा है। ओके, 10 to 1 कितनी एंगल बन रहे हैं, 1 राइट एंगल बन रहे हैं। ओके, द आर एंड गोइंग फ्रॉम 10 to 1 टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल।
12 to 9, ओके 12 मार्क कर लेना पहले, ओके 12 देन 9, ओके 12 to 9 ये ऐसे ही जाना होता है, आपको 9 to 12 नहीं बोला है, 12 to 9 बोला है, सो 12 to 9 यहां से लेके यहां तक है, ओके ऐसे घूम के आता है, ऐसे घूम के आना पड़ेगा। सो इसमें कितनी नंबर्स हैं तो उस हिसाब से एंगल का आपको पता चल जाएगा, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 एक राइट एंगल में 3 होता है, सो 2 राइट एंगल में 6 होता है, देन 3 राइट एंगल में 9 होता है, सो कितनी राइट एंगल बन रहा है, 3 राइट एंगल बन रहा है, दैट इज 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, ओके। सो रेवोल्यूशन के बारे में कुछ बताया नहीं, पूछा नहीं, सो दे हैव आस्क्ड वाली कितनी राइट एंगल्स बन रहा है इसमें, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन मींस 3 राइट एंगल्स बन रहा है, ओके। द आर्म गोइंग फ्रॉम 12 to 9 टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स। नेक्स्ट F 12 to 6, 12 to 6 पहले हम मार्क करेंगे 12 देन 6 मार्क करेंगे, सो ये तो स्ट्रेट एंगल है, देखने से आपको पता चल रहा है स्ट्रेट एंगल मींस उसमें 2 राइट एंगल्स होता है, स्ट्रेट एंगल में कितनी राइट एंगल्स होता है, 2 राइट एंगल्स होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा, ओके। बार बार ऐसे करने से अच्छा आपको सीधा देखने से आपको पता होना चाहिए, उतनी आपको टिक में रखना होगा, ओके। सो 12 to 6 इसमें 2 एंगल्स बनता है, ओके स्ट्रेट एंगल में कितनी एंगल बनता है, राइट एंगल 2, ओके। सो द आर एंड गोइंग फ्रॉम 12 to 6 टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स, ओके। सो 12 to 6 में 2 राइट एंगल्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, ओके। ये कैसे आप टर्न कर रहे हो, क्लॉकवाइज में टर्न करना है, ओके साउथ से वेस्ट, देन आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी राइट एंगल्स, उसमें साउथ से वेस्ट जाने के लिए, क्लॉकवाइज जाने के लिए कितनी एंगल्स बनता है, राइट एंगल्स बनता है, वो आपको फाइंड करना है। आई हैव ड्रॉन द डायरेक्शंस, ओके। सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मैंने ड्रॉ कर दिया, अभी हमें क्या करना है, साउथ से शुरू करना है, ओके साउथ से क्लॉकवाइज शुरू करना है, ओके क्लॉकवाइज मींस ऐसे जाएगा, ओके एंटी क्लॉक मींस उल्टा तरफ जाएगा, ओके। सो साउथ से लेके कहां तक, वेस्ट तक आपको पहुंचना है, वेस्ट तो यहां पर है, सो साउथ से वेस्ट में जाने के लिए आपको एक ही राइट एंगल बनता है, ओके साउथ से वेस्ट जाने के लिए 1 राइट एंगल, सो वी मेक 1 राइट एंगल, ओके। नेक्स्ट नॉर्थ से लेके ईस्ट तक जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज आपको जाना है, ओके दे हैव मेंशन एंटी क्लॉकवाइज, ओके। सो नॉर्थ यहां पर है, ओके एंटी क्लॉकवाइज मींस क्लॉकवाइज आपको इधर से जाना है, राइट से, ओके एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड से जाना है, ओके। सो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक यहां तक आपको पहुंचना है, ओके। सो कहां से शुरू करोगे, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज यू हैव टू रीच ईस्ट, ओके। सो इसमें कितनी एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 एंगल्स बन रहे हैं, ओके। सो वी मेक 3 राइट एंगल्स, ओके 1 2 3, ओके। अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर एक ही एंगल बनता है, सो दे हैव आस्क्ड फॉर एंटी क्लॉकवाइज, सो उसमें एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ से ईस्ट जाने के लिए 3 एंगल्स होता है, 3 एंगल्स बनता है, राइट एंगल्स, ओके। नेक्स्ट वेस्ट, ओके स्टार्ट फेसिंग वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, ओके वेस्ट से वेस्ट जाने के लिए आपको कितनी एंगल्स उसमें बनता है, आप इसमें मेंशन नहीं किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेंशन नहीं किया, क्योंकि वेस्ट से वेस्ट क्या होता है, कैसे भी आप जाओगे तो उसमें एंगल 4 एंगल्स बनता है, फॉर एग्जांपल, ओके। सो यहां वेस्ट है, ओके वेस्ट से आप वेस्ट जा रहे हो, वापस वेस्ट जा रहे हो, ओके ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है, क्लॉकवाइज, ओके। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा तरफ आप जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, ओके यहां से ऐसे आप जाओगे वो एंटी क्लॉकवाइज है, ओके इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ओके। सो कैसे भी आप जाओगे तो उसमें कितनी एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, ओके। क्लॉकवाइज जाओगे एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो भी आपको एंगल्स 4 एंगल्स बनता है, ओके। सो वी मेक 4 right angles, ओके ये क्लॉकवाइज भी देन और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में आपको 4 राइट एंगल बनेगा, ओके।
नेक्स्ट साउथ से लेके यू आर फेसिंग साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, ओके। इसमें भी मेंशन नहीं किया आपको कैसे जाना है, दैट इज आपको क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, उन्होंने कुछ बताया नहीं। सो इसमें भी सेम होगा, ओके। आई एक्सप्लेन, ओके। सो साउथ से आपको अगर क्लॉकवाइज जाना है नॉर्थ पे तो आप पहुंचोगे, ओके। सो ये है क्लॉकवाइज, ये क्या है क्लॉकवाइज, ओके। अगर साउथ से नॉर्थ जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर जाना है तो आप ऐसे जाओगे। सो उसमें भी दो एंगल्स बन रहे हैं, ओके। ये है एंटी क्लॉकवाइज। सो दोनों में कैसे भी आप जाओगे तो दो राइट एंगल्स बनता है, इसलिए दे हैव नॉट मेंशन, ओके। सो वी मेक, इसमें कितनी एंगल्स बनता है 1 2 1 2, इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2, दोनों में सेम एंगल्स बन रहा है। सो इसलिए आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, ओके। सो वी मेक 2 राइट एंगल्स, ओके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में आपको आंसर सेम आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द आर एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप, ओके, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल, ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्लॉक ड्रॉ करना है, ओके। क्लॉक आर एंड बताया है, सो यू हैव टू मेक अ क्लॉक, ओके। सो वेयर विल द जो आर एंड है वो कहां पर बंद होता है, वेयर इट विल रीच, ओके, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6, ओके। 6 में स्टार्ट होके एक राइट एंगल वो बनेगा, ओके। हमें क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन में दिया है ये इसमें पहुंचेगा तो फिर कितनी राइट एंगल बनता है, सो वो सब हमने बता दिया। अभी इस क्वेश्चन में राइट एंगल दे दिया, 1 राइट एंगल बता दिया, 1 राइट एंगल में पता है आपको दैट इज 3 पॉइंट्स होता है, सो पूछने में, ओके। सो दैट इज 3 मतलब 1/4 होता है, सो 1/4 मतलब 1 राइट एंगल है, तो ये 6 o'clock में स्टार्ट होता है, ओके। 6 o'clock स्टार्ट होके यहां से कहा 1 राइट एंगल बनेगा, वो कैसे, नॉर्मल क्लॉकवाइज ही आपको करना है, कुछ मेंशन नहीं किया है क्योंकि क्लॉक में कैसे हो जाता है, क्लॉक में जो घड़ी में जो नीडल है वो कैसे जाता है, क्लॉकवाइज जाता है। सो क्लॉकवाइज हम करेंगे। सो 6 में से देन आपको क्या करना है, 1 राइट एंगल बनाना है। सो 1 2 3, सो यहां 9 में पहुंचेगा, सो 9 में पहुंचेगा मतलब एक राइट एंगल है, ओके। सो एक राइट एंगल कहां पहुंच रहे हैं, 9 पे, द आर एंड विल रीच एट 9, दैट्स ऑल, आपको वही लिखना है, ओके। सो ये बहुत सिंपल है ना। सो एक राइट एंगल में 6 में से लेके 9 तक पहुंचेगा, ओके, इट विल रीच एट 9। नेक्स्ट फ्रॉम 8, ओके, फ्रॉम 8 कहां पर है, 8, ओके, 8 मार्क कर लिया, ओके। 8 में से एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स में बन रहा है, 2 राइट एंगल मींस वो स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल में इट इज 6 बनता है, सामने सामने होता है, ओके। सो 8 के सामने क्या एंगल, 8 के सामने क्या नंबर है, 2 है, ओके। सो इसमें से आप चेक ये ऐसे भी कर सकते हैं, 8 से 2 पहुंचने में 2 राइट एंगल्स है, ओके। 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से लेके 3 तक एक राइट एंगल बनेगा और 4 से लेके 6 तक दूसरी एंगल बनेगा, ओके। सो 2 राइट एंगल्स विल, इट विल मेक 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स तो हमने कर दिया, और कहां पर पहुंच रहे हैं, 8 से, ओके। 2 राइट एंगल्स बनने के बाद इट विल रीच एट 2, ओके। सो द आर एंड विल रीच एट 2, ओके। नेक्स्ट फ्रॉम 10 में शुरू हो रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10, ओके। सो 10 में मार्क करना है आपको, देन कितनी, एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स है, 3 राइट एंगल्स मतलब आपको ये देखने से आपको पता चल जाएगा, 3 मतलब 3/4 है, दैट इज 1/4 छोड़ के 3/4 है, ओके। सो उसमें 3/4 में 9 होता है, ओके। सो यहां से आपको सीधा आपको करना नहीं आ रहा है तो फिर आप करके देख सकते हैं, दैट इज ये जो 1 2 3 वाला मेथड है वो कर सकते हैं, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। 9 तक आपको मार्क करना है। सो 9 तक अगर मार्क किया, 3 राइट एंगल्स है, तो कहां पहुंच रहे हैं, 7 पे, ओके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स, ओके। सो 3 राइट एंगल्स के लिए आपको कहां पर पहुंच रहे हैं, 10 से लेके अभी 7 पे पहुंच रहे हैं, इट विल रीच एट 7, ओके। सो द आर एंड विल रीच एट 7, ओके। नेक्स्ट फ्रॉम 7, ओके, 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके, मार्क 7
and turns through two right angles. Okay, इसमें two right angles है. Okay, so two right angles आपको पता है. Two right angles means straight angle है, that is 6 होता है उसमें. Okay, so two right angles सीधा सीधा ऐसे. Okay, so यहाँ से so 7 से लेके 1 तक है. नहीं तो आपको डाउट है तो भी आप कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6. ओके, सो 6 है इसके बीच में. कितनी पॉइंट्स है? 6 है. ओके, सो 7 से 2 राइट एंगल्स अगर बन रहे तो उसमें पहुंचेगा कहां पर? इट विल रीच एट 1. ओके, द आर एंड विल रीच एट 1. ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है. ओके, सो विद दिस वी आर कंप्लीटिंग एक्सरसाइज 5.2. ओके, प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 किया एंड इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया. ओके, इफ यू वांट टू चेक द लिंक फॉर द प्रीवियस वीडियो आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ चैप्टर 5 also. Okay, you can check the playlist for chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4 also. Okay, so that's all for today. Please click the bell icon for the notifications. Do like, share and subscribe my channel. Thank you.